हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 3 पढ़ रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रश्नावली 3F हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3E तक पिछले वीडियो में हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चल रहे हैं प्रश्नावली 3F अच्छे से यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बुक में भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 आपका फर्स्ट है। कह रहा है कि निम्नांकित कथन को समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो कथन दिया है फर्स्ट वाले में, इसको हमको मात्र समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। समीकरण के द्वारा हमको इसको अभिव्यक्त करना है। क्या दिखा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसको हमको समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ आप देखिए लिख दिए हैं। अब इसको हमको समीकरण के द्वारा व्यक्त करना है। तो पहले देखिए, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। किसकी आयु से 4 गुनी है? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु को हम यहाँ पर मानेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ले रहे हैं? x वर्ष। ठीक है दोस्तों, हम मान ले रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान ले रहे हैं? x वर्ष। x वर्ष हमने क्यों पुत्र की आयु को ही हम माने हैं? क्योंकि पुत्र की आयु से 4 गुनी, जिससे कहेगा जिससे अधिक, जिससे गुनी, जिससे कम, उसी को हम यहाँ पर मानते हैं। अगला है, तो इसके पुत्र, तो इसके पिता की आयु कितनी होगी? पिता की यही वर्तमान आयु कितना बन जाएगा? कितनी गुनी है? 4 गुनी ना, 4x वर्ष। ठीक है, 4 गुनी है तो 4 का इसमें पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई कर दिए 4x। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पिता अगर जाएगा, पिता अगर 7 वर्ष बड़ा होगा तो जाहिर सी बात पुत्र भी 7 वर्ष बाद उसका भी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप प्रश्नानुसार चलिए। प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ देखिए 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता की आयु, यह देखिए जब 7 वर्ष पिता होगा तो 7 वर्ष अधिक क्या होगा? अपना पुत्र भी होगा। जाहिर सी बात है, 7 वर्ष बाद इसको ले रहे हैं तो 7 वर्ष बाद पुत्र को भी हम काउंट करेंगे। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना गुनी हो रही है? 2.5 गुनी। इस 2.5 को हम अंश बटे हर में कर दे रहे हैं तो बन जाएगा 5/2। ये बनेगा दोस्तों, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो 5/2 गुना यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं 7 वर्ष बाद क्या होगी पिता की आयु। दोस्तों हम कह दें कि अगर आपकी वर्तमान आयु मान लीजिए कह दें कि 2 वर्ष है, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? 6 होगा। कैसे मिला है? इसमें 4 को हम ऐड कर दिए हैं। तो बाद जब कहेगा, जितने वर्ष बाद कहेगा उसको उसके वर्तमान आयु में ऐड करते हैं, और पहले कहेगा तो उसके वर्तमान आयु में माइनस करेंगे। तो यहाँ बात क्या है, तो पिता की आयु कितनी है? 4x से वर्तमान आयु, इसमें हम 7 वर्ष को हम जोड़ देंगे। बाद कहेगा 7 को जोड़ेंगे, और पहले कहेगा तो इसको हम घटाएंगे। इक्वल टू 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र अभी कितना है? x वर्ष है, और 7 इसमें ऐड कर देंगे तो इक्वल टू कितना जाएगा? 5/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। हमको इसी समीकरण के रूप में बस इसको निकालना था। इसको अब सही से लिख दीजिए, 4x + 7 इक्वल टू, इसको आगे कर दीजिए 5/2 और x + 7। दोस्तों हमको बस इतना ही करना था, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है, जिसको हमने यहाँ पर अभिव्यक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। यह 7 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद को इसको ध्यान रखिएगा। अगर बाद कहेगा तो उस वर्तमान आयु में ऐड करते हैं,
बात किया है तो वर्तमान आयु में ऐड किए हैं, और पहले कहेगा तो वर्तमान आयु में हम माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, और अंश और हर में एक जोड़ रहे हैं तो भिन्न का मान कितना हो गया, परंतु यदि अंश और हर में से एक को घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 होता है। तो युगपत समीकरण बताइए। यहाँ पर भी हमको बस समीकरण ज्ञात करना है, हमको नहीं ज्ञात करना है इसका हल, हमको अंश और हर ज्ञात नहीं करना है, इसका हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मात्र समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमने लिख लिया है, तो चलते हैं हम समीकरण इसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखा है भिन्न के अंश व हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो पहले अंश व हर पता तो होना चाहिए, मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश कितना मान ले रहे हैं, x, और भिन्न का हर मान ले रहे हैं y दोस्तों। ठीक है, y क्या मान लिए हैं। अब देखिए, कह रहा है कि भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है भिन्न के अंश हर में एक जोड़ दिए, तो एक जोड़ दीजिए इसमें, इसमें भिन्न अंश में भी एक जोड़ दीजिए और भिन्न के हर में भी एक जोड़ दीजिए। कितना मान आया है दोस्तों, तो भिन्न कह रहा है 5/6 हो जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका 3 मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, इसका कीजिए इसमें, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए कर दे रहे हैं, पूरी तरह लिख रहे हैं यहाँ पर। इसका 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा y+1 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा देखिए, यह बन जाएगा आपका 6 का मल्टीप्लाई, एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, तो 6x+6 यहाँ बन जाएगा 5y+5। क्या दोस्तों, तो इसको इस तरफ लाइए y को भी, तो बन जाएगा 6x-5y या +6, और यह आ जाएगा माइनस का 5 = 0। ठीक है, तो क्या मिल गया युगपत समीकरण आपको, 6x-5y +1 = 0। आपको यह एक मिल गया युगपत समीकरण। ठीक है दोस्तों, यह आपको मिल गया एक समीकरण। अभी एक और शर्त है, 2 समीकरण आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगला, अगला में कह रहा है परंतु यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो कितना मिलता है, 4/5 मिल जाएगा। तो एक अब घटाना है दोनों में, तो चलिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या आ रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि अंश व हर में से एक हमको घटाना है, घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, कितना मान आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x-1 गुणे का 5 = y-1 गुणे का 4। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए इसको, यह मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो बन जाएगा आपका 5x माइनस का 5, यह बन जाएगा 4y माइनस का 4। अब सबको लाइए इस तरफ, तो बन जाएगा आपका यह 5x, या इस तरफ आएगा तो -4 का y, यहाँ पर -5 प्लस है, यह इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस का 4 = 0। ठीक है, क्या मिल गया देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए 5x माइनस 4x और 5 में से एक 4 जाएगा, बचेगा 1 माइनस का है क्योंकि 5 यहाँ बढ़ा है, =0। ठीक है, इस तरह से हमको दूसरा भी समीकरण मिल गया, हमको बस समीकरण ज्ञात करना था। यहाँ पर दोस्तों y है, सॉरी। ठीक है,
यह मिल गया हमारा एक आंसर। दो आंसर हमको मिल गया यहाँ पर, जो समीकरण इससे मिला है तो यहाँ पर मिल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 64 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 64 है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितना मान ले रहे हैं दोस्तों, यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या अब दोस्तों यहाँ पर चाहेंगे तो आप y भी मान सकते हैं। ठीक है, या फिर यही मानिए, जो इच्छा करे वो आप यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको y मान के ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, y तो देखिए, अब प्रथम शर्त के अनुसार आप लिख रहे हैं फर्स्ट केस। ठीक है, इस तरह लिखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट केस, मतलब इसका मतलब है प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है दोस्तों कि दोनों संख्याओं का जो योग है कितना है, 64 है। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 64, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगले में कह रहा है सेकंड शर्त से, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। तो मान लीजिए x जो है वह दूसरी कौन है, y, दूसरी क्या है, 3 गुनी ना। तो जितनी गुनी रहेगा, जिससे कहेगा, जिससे अधिक गुना कम रहेगा उसी में हम उसका अधिक गुना कम करेंगे। तो पहली एक संख्या कह रहा है कि दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी कौन है, y, इसकी 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ठीक है दोस्तों, ऐसा में इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इसको समीकरण 2 से हमने x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन से इसको आप यूज कीजिए। तो देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 यही ना है, तो x की जगह पर रख दीजिए 3y। तो 3y प्लस वाई इक्वल टू 64, तो बन जाएगा आपको यह 4y इक्वल टू 64। तो y इक्वल टू 64/4, तो y का मान मिल जाएगा दोस्तों 16। 100 चौक होता है 64। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो यश का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब 2 में हम रखे हैं तो 2 है क्या, x बराबर 3y, तो x इक्वल टू 3y की जगह रख दिए 16। तो x का मान दोस्तों यहाँ से मिल गया हमको 48। ठीक है, इस तरह हमने x का मान भी याद कर लिया। तो वह संख्याएं याद करनी थी हमको, तो लिखेंगे अतः वह संख्याएं एक 48 है, 48 वह कितना है, 16। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, और चाहें तो इसको हम एक और विधि यहाँ पर हम बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर x y न मान कर सिर्फ x के पदों में ही हम मान सकते हैं। ठीक है, या चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आप x के पदों में ही सिर्फ इसको मान सकते हैं। ठीक है, कहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 64 है। यहाँ पर मान लीजिए सेकंड विधि में, तो मान लीजिए यहाँ पर माना पहली संख्या इक्वल टू, मान लिया x, सिंपल यही, और दूसरी संख्या को हम मान ली, देखिए
दोनों का योग दिया है 64, तो जाहिर पे एक अगर यक्स है तो अगला क्या होगा, 64 माइनस एक्स होगा। दोस्तों असल में अगर हम मान लीजिए, आपको हम यहाँ पर समझा रहे हैं, अगर हम मानते हैं कि एक संख्या, कोई एक दो संख्या का योगफल मान लीजिए 10 है, ठीक है, और इसमें से एक संख्या दे दिया है 5, तो मान लीजिए एक संख्या दे दिया है 7, तो अगला क्या होगा, 3 ही ना होगा। क्यों, इसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया, योग में से एक वाले को माइनस कर दिया, तो अगला वाला मिल गया हमको, तो वही यहाँ पर हम किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार, जब दोनों x के पद एक ही पद में रहा, तो जब दोनों एक ही पद में होगा, एक ही चर में होगा, तो उसे तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। लेकिन जब अलग अलग चर में होगा तो दो शर्त दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर भी दो शर्त है, लेकिन एक शर्त को हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की कितनी है, 3 गुनी है। एक मान लीजिए यक्स, क्या है, दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। देखिए यहाँ से यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 4 3 12 को 2 हासिल 1, 6 18 और 1 9 19 और -3 x, इसको इस तरफ लाइए तो बन जाएगा 4x इक्वल टू 192, ठीक है। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 192 अपान का 4। यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको x का मान क्या मिल गया, x का मान यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16 आपका हो गया, सॉरी काटेंगे इसको, 4 चौक 16 और बचा यहाँ से 3 32, 8 3 8 चौक 32, तो मिल जाएगा 848। एक क्या मिलेगा दोस्तों, 48। देखिए यक्स का मान मिलेगा 48। देखेंगे यहाँ पहली संख्या, देखिए यहाँ पर यह पहली संख्या यक्स ना, तो पहली संख्या पहली संख्या क्या है दोस्तों, यक्स इक्वल टू 48 ही है। अच्छा, दूसरी संख्या क्या दिया है, 64 इन है, देखिए इन है 64 माइनस का यक्स, तो 64 माइनस 48, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, यह मिल गया 16। देखिए दोस्तों पहले वाला ही हमको मिल गया है एक, देखिए यहाँ पर एक 48 मिल गया, एक 16 मिल गया, अतः लिख सकते हैं, अतः वह संख्याएं कितना कितना है, 48 व 16, ठीक है दोस्तों। आसान में इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं, जिस विधि से चाहें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है देखते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी कि भिन्न का मान क्या होगा, एक हो जाएगा, एक बट्टा एक भी कह सकते हैं इसको। यदि हर में एक जोड़ दें और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 मिल जाते हैं। अब 1/2 है, हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले मान लेते हैं, आंसर की बात कर रहा है, तो माना अंश इक्वल टू, हम मान लेते हैं यक्स और हर को मान लेते हैं वाई। फर्स्ट केस, प्रथम शर्त के अनुसार, फर्स्ट केस भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप हिंदी में लिखिए प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। चलिए, अंश में हमने एक को जोड़ दिया, हर में हमने एक को घटा दिया, तो जो भिन्न है वह बन जाएगा एक, तो इसको 1/1 हम ले सकते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, इसको बुला लीजिए इस तरफ -y, और इनको इस तरफ रखिए -1, यह आ जाएगा इस तरफ -1, ठीक है। समीकरण को हल करना है ना, तो समीकरण को हल करने के लिए हम चर को एक तरफ रखते हैं और अचर को एक तरफ रखते हैं,
ठीक है, आपको यहाँ पर मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 1। अब जिस तरह आप कर रहे थे इसके पहले वाले प्रश्नावली में, सेम वैसे ही आएगा, 2 समीकरण मिलेगा, इसको हमको हल करना होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या कह रहा है। सेकंड केस में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अंश की बात नहीं कहा, सिर्फ कहा कि हर में एक जोड़ना है, यानी कि अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। तो मान कितना हो जाएगा 1/2। चलिए तब यहाँ कर दीजिए, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं, हर में एक को हम जोड़ दें तो जो मान है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 2x, यहाँ पर y + 1 ही सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह 2x, इसको इस तरफ लाइए y को, बाकी इसको छोड़ दीजिए उधर, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब 1 और 2 को दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 और 2 को, इसमें y क्या है, बराबर है, y क्या है, बराबर है, y को हम विलोप करने चल रहे हैं। देख रहे हैं साइन क्या है, सेम है, तो साइन सेम होता है तो क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है, सॉरी घटता है। तो अब 2 में से एक को किसी में घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण, चलिए एक याद देते हैं, एक में से समीकरण 2 को घटा, जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, देखिए लिखिए पर समीकरण 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दोस्तों घटा रहे हैं तो जानते हैं घटाने पर सारा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए यह प्लस और माइनस अलग अलग साइन, सेम चीज निपट जाएगा। यहाँ देखिए यह माइनस है, ऊपर प्लस है तो घटेगा, तो 2 में से एक जाएगा तो बनेगा यक्स, एक ही बनेगा, तो एक को लिखते नहीं है, बस लिखेंगे यक्स। साइन कौन सा, बड़े वाला, बड़ा कौन सा है 2x वाला, क्या है माइनस में माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस से, माइनस से तो माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो एक कितना बन जाएगा 3, यक्स माइनस में क्या कट गया, और यक्स का मान हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 3। यक्स का मान क्या मिलेगा दोस्तों 3। अब यक्स का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, यक्स का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 में कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ से चूंकि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, ठीक है, एक दोस्तों आपको दिख रहा है डायरेक्ट, तो इसमें कुछ हम कर नहीं रहे हैं। जब एक दिख रहा है तो आप इसको समीकरण यहाँ अपने लिख रहे हैं, सीधे यक्स का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं। यक्स का मान क्या निकला है 3, तो इसके जगह कर दे रहे हैं 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब y को भेज दीजिए उस तरफ और 2 को लाइए इस तरफ, बन जाएगा 3 प्लस का 2 इक्वल टू वाई, या बन जाएगा आपका 5 इक्वल टू वाई। तो समीकरण को आप पूरा पलट दीजिए तो y इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, इस तरह से हमने y का भी मान निकाल लिया। तो पूछा है हमको, x y का मान नहीं पूछा है हमसे, पूछा है भिन्न क्या है। तो अतः लिखते, अतः भिन्न इक्वल टू, भिन्न क्या मिलेगा, अंश अपान वाई तो मिलेगा, भिन्न 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 क्या रहेगा x अपान वाई। तो यहाँ पर देखते हैं, तो भिन्न इक्वल टू, भिन्न बराबर यक्स कौन है, यक्स का मान 3 निकला है, यहाँ पर देखिए 3 हमने फाइंड आउट किया है, तो यक्स का मान 3 और वाई का मान क्या है 5, तो वाई का मान हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने भिन्न को भी ज्ञात कर लिया और इस समीकरण, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाएगा, यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाएगा, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख
लिख लिया गया है। तो अब देखते हैं भिन्न में एक, फर्स्ट केस में भिन्न में 6 जोड़ना है, अगले में भिन्न में 7, हर में, अगले में भिन्न के छोड़िए सॉरी, अंश में 6 जोड़ना है और सेकंड शर्त में हर में 7 जोड़ना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यक्स कर सकते हैं और भिन्न का हर हम मान लेते हैं दोस्तों वाई। तो भिन्न का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए जो आप किए हैं ना उसमें भी ये वाला ऐड कर सकते हैं, भिन्न मिल जाएगा एक्स अपन वाई। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो, पिछले वाले में जो भी आप भिन्न वाला यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट शर्त में क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में, ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अंश में हमको 6 जोड़ना है, कोई नहीं, अंश में 6 जोड़ दीजिए। तो यक्स में हमने इसमें n भिन्न है, इसमें 6 को हम जोड़ दे रहे हैं अपान का y, हर में कुछ नहीं करना है, तो मान बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको हम सही फॉर्म में कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आपका 2x प्लस, देखिए 2 बन जाएगा, अच्छा 12 बराबर y। ठीक है, हमको हल करने के लिए क्या करते हैं, चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ, तो 2x और माइनस का y, और यहाँ पर 12 है उस तरफ कर दीजिए, तो माइनस का 12, सम का नंबर है, इसको 1 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे सेकंड केस में। सेकंड केस देखिए दोस्तों, सेकंड केस में कह रहा है कि हर में 7 जोड़ना है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, हर में 7 जोड़ना है, तो हर में 7 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हर में अब 7 जोड़ दिए, भिन्न क्या है, एक्स अपन वाई भिन्न है, तो हर में अब 7 को ऐड कर दीजिए इक्वल टू, तो कितना बन जाएगा 1/3 बन जाएगा आपका। चलिए इसको अब सही फॉर्म में कीजिए, लीनियर इसको कीजिए रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन में का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 3x इक्वल टू ये बन जाएगा y प्लस 7। तो वही काम फिर से, अचर को एक तरफ चर को एक तरफ, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, सम का नंबर ये 2 मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखिए, y क्या है सेम है, तो y का विलोप कर दीजिए। कैसे विलोप होगा, जोड़ करके घटाकर, देखते हैं साइन क्या है, साइन देखिए सेम है तो घटाकर, साइन अगर विपरीत रहता तो जोड़कर हम करते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से एक में से 2 को हटाने पर, एक को ऊपर लिखिए, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12, यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, घटाए हैं तो साइन क्या होगा, पूरा साइन पूरा हो जाएगा आपका चेंज, तो चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, निपट गया। यह देखिए ये प्लस है या माइनस है, घट जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा x, वो भी माइनस के साथ, यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 12 और 7 आपका हो जाएगा 19, साइन माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से यक्स का मान मिल जाएगा हमको, यक्स इक्वल टू मिल जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान इनका मिल गया हमको, तो यहाँ से वाई का मान निकालना है, क्योंकि अंश अंश क्या नाम है, अगर भिन्न का मान निकालना है तो हमको अंश और हर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं, हम निकालते हैं हर का मान यानी कि वाई का मान, तो यक्स का मान हम, चूंकि यक्स का मान समीकरण किस में रख दें, यक्स का मान रख दे रहे हैं समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा इजी रहेगा निकालना, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर इसलिए क्या हो जाएगा, 2 में रखेंगे तो देख रहे हैं 2 कौन सा है, यही तो है 2,
तो देखिए 3 यक्स की जगह पर रख दे रहे हैं क्या, यक्स का मान 19 मिला है तो यक्स की जगह रख दे रहे हैं 19 माइनस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए 29 57 होता है तो 29 57 माइनस वाई इक्वल टू 7। अब इस 57 को भेज दे रहे हैं हम उस तरफ, या वाई को भेज दे रहे हैं उस तरफ, तो 57 या इस तरफ आएगा तो बन जाएगा -7 इक्वल टू वाई, क्योंकि माइनस है तो बन जाएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ से आपका यह घट जाएगा तो हो जाएगा 50 इक्वल टू वाई। पूरे सम को पलट दे रहे हैं तो वाई का मान क्या निकल गया दोस्तों, 50। वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया 50। अतः अतः भिन्न क्या निकला है, भिन्न है दोस्तों यक्स अपान वाई। तब तो भिन्न आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, यक्स अपान वाई। यक्स का मान 19 है, वाई का मान कितना है 50 है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आंसर क्या है 19/50, यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए छठवां क्या है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश व और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 होता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, 2 जोड़ने पर 9/18 हो रहा है और 3 जोड़ने पर दोनों में अंश और हर में 5/6 हो रहा है। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। चलिए पहला प्रोसेस तो वही पहले हम मानते हैं। तो भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, भिन्न का हर क्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, भिन्न का अंश यक्स है, भिन्न का हर वाई है, तो भिन्न क्या होगा, तो हमारा भिन्न जो होगा वह यक्स अपान वाई, क्योंकि अंश ऊपर होगा हर नीचे रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में देखते हैं, कह रहा है कि अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 होता है। दोनों में 2 जोड़ दीजिए या उसको बराबर कर दीजिए 9/11 के। अंश में भी जोड़ दे रहे हैं और देखिए हर में भी 2 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 9/11। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो करते हैं। चलिए बन जाएगा यह 11x और 11 दूना 22 बराबर यह 9y और 9 2 जा 18। अब क्या कीजिए, जितना भी अचर पद है एक तरफ, चर को एक तरफ, तो चर है ये एक्स, वाई को भेज दीजिए इस तरफ, बन जाएगा 9y इक्वल टू 18। यह चाहेगा तो बन जाएगा -22। ठीक है, अब देखिए यह आपका हो जाएगा 11x माइनस 9y। यह घटाएंगे तो मिल जाएगा 4, साइन कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि बड़ा है यह वाला। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस, सेकंड केस में देखते हैं क्या है दोस्तों, अंश व हर में 3 जोड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 होता है मान। चलिए कर दीजिए यहाँ पर। तो अंश में भी, अंश क्या है x, यह क्या है y, दोनों में हमको जोड़ना है 3। 3 को जोड़ते हैं तो मान आता है 5/6। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 का x प्लस 3 में, तो 6 का x में बन जाएगा 6x प्लस 18 दोस्तों इक्वल टू यह 5y प्लस 15। ठीक है, अब चलिए अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, तो 6x यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 5y। ठीक है, इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा
6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3 समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जरा 1 और 2 को गौर से देखिए, क्या हम बराबर कर सकते हैं। देखिए कोई बराबर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको दोनों में मल्टीप्लाई कम से कम करना पड़ेगा। चल रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 या 5, तो 9 और 5 का कितना होगा 45। तो इसमें 9 कैसे बनेगा 45, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, तो वही चल रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में कर दे रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ पर साइन देखिए सेम है, साइन क्या है सेम है ना, तो इसको हम घटा दे रहे हैं, तो और माइनस कर दे रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीकरण 1 में, यही समीकरण 1 था, तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 x माइनस 45 y इक्वल टू 5 × 20। ठीक है, समीकरण 2 दोस्तों, अच्छा इसमें 9 का कर दे रहे हैं, समीकरण 2 दिया है 6x, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 6 × 9 = 54 x माइनस 5 × 9 = 45 y और 9 × 3 = 27। ठीक है, यह मिल गया दोस्तों। घटाए हैं तो सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया दोस्तों, इसमें से घटेगा तो मिल जाएगा ओनली x। यहाँ देखिए 27 में से यह घटे, क्योंकि यह माइनस है क्या प्लस है, तो आ जाएगा आपका 7 ओनली। तो यक्स का मान क्या मिल गया 7 मिल गया। अब यक्स का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, यक्स का मान चलिए इसी में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो मिल जाएगा आपका 11 × 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। यह बन जाएगा 11 × 77, इसको ले आ रहे हैं उस तरफ, इसको ला रहे हैं इस तरफ, बन जाएगा 4 इक्वल टू कितना 9 का y। तो इसको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 81 इक्वल टू 9 का y। ठीक है, इसको इस तरफ ला रहे हैं, 9y इक्वल टू 81, तो 9 से कट जाएगा कितनी बार में 9 टाइम में, तो y का मान दोस्तों मिल जाएगा हमको कितना 9। तो इस तरह से x और y का हमने मान निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है इसमें निकालना है हमको भिन्न, तो लिखेंगे अतः भिन्न इक्वल टू x अपन y है, तो मान कितना मिल जाएगा, x का मान कितना निकाले हैं 7, y निकाले हैं 9। तो इस तरह दोस्तों हमको भिन्न का मान भी मिल गया, और इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्या बोल रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 है, तो माना यहाँ पर पहली संख्या मान ले रहे हैं x है, और दूसरी संख्या मान ले रहे हैं क्या है y है, और एक चीज और मान ले रहे हैं जहां x जो है बड़ा है y से, x क्या है y से बड़ा है, क्योंकि अंतर यहाँ आपका है दोस्तों ना, किसी में से किसी को घटाएंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे पता है हमको, तो यहाँ पर हमने इसको भी मान लिया है। तो चलिए फर्स्ट केस से, फर्स्ट केस में देख रहे हैं, अब देखिए x बड़ा है ना, तो x में से हम y को घटा रहे हैं तो कितना आ गया है 26, क्योंकि अंतर कहाँ है 26 है, समीकरण नंबर 1।
आया दोस्तों यहाँ समझ में, क्योंकि अंतर कह रहा है 26, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, किसी में से किसी एक को हमको घटाना है। यहाँ पर हमने मान लिया यक्स बड़ा है, यक्स में से हमने वाई को मतलब माइनस किया तो क्या मिला है, 26 हमको मिल गया है। अब सेकंड केस में, सेकंड केस में कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या दूसरे की कितनी है, 3 गुनी है, तो कौन है, बड़ी वाली ही रहेगा ना, छोटी वाली से 3 गुना। तो यक्स जो है वह छोटी वाली से कितना गुना है, 3 गुना है। अब देखिए यहाँ से यक्स का मान मिल गया, यक्स के मान को इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो दोस्तों आपको दिखा नहीं है, रख दिए हैं। तो चलिए यक्स का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम रख रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है सीधे सीधे समीकरण, इसके जगह पे हम रख रहे हैं 3y। तो 3y और माइनस का y है इक्वल टू 26। तो बन जाएगा आपको यह 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से दोस्तों y का मान मिल गया, 2 से काट देंगे यह 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान मिल गया हमको 30। ठीक है दोस्तों, y का मान मिल गया। तो यक्स का मान निकालना है, तो y के मान को समीकरण 2 में हम पुटअप कर देते हैं। तो y के मान को समीकरण 2 में पुटअप कीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखे हैं तो यक्स, देखिए यक्स, तो यक्स इक्वल 3y है, तो 3 गुणे y कितना है, 13। तो यक्स का मान दोस्तों मिल गया 13 39 होता है, तो यक्स का मान मिल गया 39। हमको वो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं या वह संख्याएं, अतः वे संख्याएं 39 व 13 हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। चाहे तो इसको हम जांच भी कर सकते हैं। देखिए पहला हम कहा दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। देखिए अंतर 26 इसका है, घटाइए 13 में से 39, 9 में से 3 जाएगा, बन जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, 6 बच जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, यानी घर से पैदल जा रहा है तो 6 घंटे लग रहा है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है, और साइकिल से 2 घंटे में तय कर रहा है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल की औसत चाल से 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, तो पैदल चाल व साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे दोस्तों, घर से पिकनिक स्थल की दूरी मान लेंगे यक्स, तो पैदल चाल कितना बन जाएगा, होता है दूरी अपान चाल, तो दूरी कितना है यक्स और चाल कितना है 6। उसके बाद साइकिल की औसत चाल हम मान लेंगे, और उससे लगा 2 घंटे समय लग रहा है, तो यक्स अपान तो कितना बन जाएगा, y अपान 2 बन जाएगा। तो इसको पहले हम साइकिल की चाल और औसत चाल पहले ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी हम मान ले रहे हैं दोस्तों यक्स किलोमीटर, या मान लिए हैं। अच्छा, पैदल चाल तो क्या होगा, पैदल चाल निकालते हैं पहले। तो पैदल चाल क्या मिलेगा दोस्तों, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे
समय, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, दूरी कितना है, यक्स किलोमीटर, और समय कितना लिया, 6 घंटे लिया है, तो 6, यानी कि पैदल चाल मिलेगा यक्स बट्टे 6। अच्छा, तो और साइकिल की औसत चाल कितना मिलेगा, साइकिल की चाल या फिर औसत चाल भी लिख सकते हैं। साइकिल की चाल क्या होगा, दूरी तो सेम ही है, यक्स, और 2 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पर 2, यह मिल जाएगा, यह किलोमीटर पर आवर में रहेगा दोस्तों चाल, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में चाल रहेगा। ठीक है, यह मिल गया है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार करा दोस्तों कि साइकिल की चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो साइकिल की चाल कितना है, उसकी पैदल चाल से, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, साइकिल की चाल क्या है, पैदल चाल से, पैदल चाल से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जिससे अधिक कहेगा उसी में हम करेंगे, जिससे अधिक, जिससे कम, जिससे गुना, उसी में हम इसको जो कहेगा वो हम करेंगे। तो साइकिल की चाल क्या है दोस्तों, देखिए यक्स अपान 2, तो यक्स अपान 2 हमने मान लिया है। पैदल चाल क्या है दोस्तों, यक्स अपान 6, तो यक्स अपान 6 यहाँ पर लिख दिया हमने, में हमने 7 को जोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए इसको लाते हैं इस तरफ, अब तो बन जाएगा यक्स अपान 2 माइनस का यक्स अपान 6, ठीक है, इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर आपका देखेंगे दोनों का जो एलसीएम है 6 आएगा, 2 का 6 में भाग लगाएंगे, बचेगा 3, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 3x, 6 का 6 से मल्टीप्लाई बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 ही रहेगा, मात्र x ही बचेगा 7। यहाँ आप देखिए यह बन जाएगा, घटेगा अगर तो बन जाएगा 2x, 2x अपान का 6 इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम में, तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 7 तरीक 21, तो यक्स का मान दोस्तों हमको क्या मिल गया, 21। अब हमको पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों, अतः पैदल चाल इक्वल टू कितना है, पैदल चाल यक्स अपान 6 होगा, यक्स अपान 6, तो यक्स का मान कितना है दोस्तों, यक्स का मान मिला है 21। ठीक है, 21 मिल गया दोस्तों अपान का 6। अब काटिए इसको 6 से 21 को, देखिए 6 3 जा 18, बचा 3, और दशमलव लेंगे तो बन जाएगा 30, और 6 बचे 30, तो पैदल चाल दोस्तों मिल गया, पैदल चाल इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमने पैदल चाल को निकाल लिया, एक आंसर मिल गया पैदल चाल। ठीक है, अब चलते हैं निकालते हैं साइकिल की चाल, या साइकिल की औसत चाल या साइकिल की चाल। साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर यक्स अपान का 2, यक्स अपान 2 यहाँ पर रखिए, मिल जाएगा यक्स अपान 2, यक्स कितना है दोस्तों, यक्स का मान 21 अपान 2, काटेंगे तो 10.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल, साइकिल की चाल क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह दोस्तों हमको साइकिल की चाल और पैदल चाल इजीली हमको पता लग गया है, और ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में
आया होगा। यहीं से ध्यान दीजिए, पैदल चाल हमने ज्ञात किया है, साइकिल की चाल हमने यहीं पर ज्ञात किया। माने क्या है? यक्स माने हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा अच्छा, दूरी क्यों माने हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें, इस क्वेश्चन में दोस्तों चाल की बात किया था, समय की बात किया था, इन दोनों की बात किया है, दूरी की बात नहीं किया है। तो दूरी हमको चाहिए होगा ना, इसलिए हम दूरी को यहाँ पर मान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक काम कर दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो से क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये 8 क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।